बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक की अदालत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार खिलाफत खुला हुआ था। मुक़दमाश पेश हो रहे थे। मज़लूमों की दाद रसी का सिलसिला जारी था कि नागहानी एक खूबसूरत नौजवान को दो ताकतवर आदमी पकड़े हुए लाए और फरियाद की, अमीरुल मोमिनीन, इस जालिम से हमारा हक दिलवाया जाए, ये हमारे बूढ़े बाप का कातिल है। अमीरुल मोमिनीन ने खूबसूरत नौजवान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम सफाई में जो कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो। नौजवान ने बयान दिया, मेरा ऊँट एक बाग में चला गया। बाग के बूढ़े मालिक ने पत्थर मारकर मेरे ऊँट की आँख फोड़ दी। मैंने भी तहश में पत्थर खींचकर मारा। मेरा इरादा उसके कत्ल का नहीं था, लेकिन मेरी शामत से वो मर गया। अमीरुल मोमिनीन ने फैसला सादे करते हुए फरमाया, चूँकि तुमने इकबाल जुर्म कर लिया है, इसलिए इस्लाम के कानून ताज़ीरात के मुताबिक से कसास लिया जाएगा। खून का बदला खून। नौजवान ने कहा, इस्लाम के कानून और अदालत के सामने मैं अपना सर तस्लीम खम करता हूँ, लेकिन इतनी बात अर्ज़ करने की इजाज़त चाहता हूँ कि मेरा एक नाबालिग भाई है। बाप ने मरते वक्त इसका हिस्से का सोना मेरे हवाले किया था। मैंने उसे एक ऐसी जगह दफन कर दिया है जिसका इल्म मेरे सिवा किसी को नहीं है। अगर मैं सोना इसके हवाले ना कर सका तो क़यामत के दिन अपने बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इसलिए मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। मैं अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश होकर वापस आ जाऊँ तो मुझ पर कसास जारी किया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने थोड़ी देर गौर करने के बाद फरमाया, अदालत के सामने अपना जामिन पेश करो। नौजवान ने हाज़िरीन मजालिस पर एक उम्मीद भरी नज़र डाली। सारे मजालिस में कोई भी इसका वाकिफ़कार ना था। मायूस होकर बैठ गया। इतने में एक सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन, मैं इस नौजवान का जामिन होता हूँ, उसे 3 दिन की मोहलत पर रिहा कर दिया जाए। एक जलीलुल कदर सहाबी की ज़मानत पर नौजवान को रिहा कर दिया गया। आज तीसरा दिन था। दरबार खिलाफत खचाखच भरा हुआ था। दोनों मुद्दई भी हाजिर थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, लेकिन नौजवान अभी तक पलट कर ना आया था। जूं जूं इंतज़ार का लम्हा बढ़ता जाता था, लोगों की तशवीश बढ़ती जाती थी। मुद्दई ने कहा, अबू ज़र, हमारा मुजरिम कहाँ है? जवाब दिया, तीसरे दिन का पूरा हिस्सा जब तक ना गुजर जाए इसका इंतज़ार करो। अगर वो तयशुदा वक्त पर नहीं आया तो कसास के लिए मेरी गर्दन हाजिर है। अबू ज़र के इस जवाब पर साहबा गमगीन हो गए और इनका इस्तराब बढ़ गया। साहबा ने बड़ी आजिज़ी के साथ नो उमर मुद्दई से कहा, तुम खून बहा कबूल कर लो। मुद्दई ने जवाब दिया, हम खून का बदला खून चाहते हैं। कि सामने उड़ता हुआ गुब्बार नज़र आया। गर्द हटी तो पसीने में शराबोर मुजरिम नौजवान खड़ा था। तमाशाइयों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अमीरुल मोमिनीन ने नौजवान से मुखातिब होकर फरमाया, सज़ा तुम्हें बाद में दी जाएगी, पहले एक बात सुनो। तुम्हें 3 दिन की मोहलत मिली, तुम्हारा पता निशान भी किसी को नहीं मालूम था। सज़ाए मौत से बचने के लिए तुम फरार भी हो सकते थे। नौजवान मुजरिम ने भीगी पलकों के साए में खड़े होकर जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन में फ़रार होकर कहाँ जाता? यहाँ ना सही वहाँ सज़ा मिलती, लेकिन क़यामत तक इस्लाम के दुश्मन ये ताना देते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम अहद शिकन होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ज़मीन पर मेरे खून का धब्बा चंद दिनों के बाद मिट जाएगा, लेकिन अहद शिकनी का धब्बा इस्लाम के दामन पर हमेशा के लिए नुमाया रहेगा। नौजवान के इस बयान पर लोगों के दिल भर आए, आंखें अश्कबार हो गईं और इस्लाम की इस रिक्कत अंगेज़ मोहब्बत पर साहबा कराम का पैमाना दर्द लबरेज़ हो गया। अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मुखातिब थे, अबू ज़र, तुम बग़ैर सोचे समझे एक ऐसे शख्स के ज़ामिन बन गए जिसके साथ ना तुम्हारी कोई शनासाई थी, ना इसका पता निशान से तुम वाकिफ़ थे। एक राहगीर परदेसी की सज़ाए मौत का बार तुमने अपने सर लेकर कितना ख़तरनाक इक़दाम किया है। अगर खुदा न खास्ता वो ना आता तो आज अबू ज़र के मातम में मदीने का क्या हाल होता? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेताब होकर खड़े हो गए। अमीरुल मोमिनीन, 1000 अबू ज़र मदनी सरकार की अदाए रहमत पर कुर्बान हैं। एक गरीबुल वतन मुजरिम ताजदार कौनैन के ग़ुलामों के दरमियान खड़ा पनाह ढूंढ रहा था। इसके चेहरे की अफसुर्दगी और निगाहों की मायूसी मुझसे ना देखी गई। मैंने सोचा वक्त का काफ़िला गुजर जाएगा, निशान कदम बाकी रहेगा। कहीं आने वाली दुनिया ये ना कह दे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में इतनी भी गमसारी का जज्बा नहीं था कि अपने ही एक भाई को 3 दिन के लिए पनाह दे देते। अमीरुल मोमिनीन, क्या ये ताना मदीने की भरी आबादी में एक गरीबुल वतन मुजरिम को कोई ज़ामिन ना मिल सका?
ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دے کر جو ہی بیٹھے دونوں مدعی کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین، تاریخ اسلام کی شارہ روشن کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والا مورخ مدنی سرکار کے غلاموں کو یہ طعنہ دے کہ ان میں اتنی بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف کر دیتے۔ امیر المومنین گواہ رہیں کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی عطا گہرائی سے اپنے ایک بھائی کو معاف کر دیتے ہیں۔ مدعی ابھی بیان دے ہی رہا تھا کہ عدالت فاروقی مبارکباد کے شور سے گونج اٹھی، لیکن وقت کا کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا۔ حیرت بھی دیکھتی چلی گئی، وہ وقت پھر پلٹ کر آ سکے گا؟ ویورز، سبسکرائب کریے، فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔